Assalamu alaikum. I am Dr. Imran, Assistant Professor of Medicine from Prevention and Cure. विंटर्स में कुछ डिजीज़ बड़ी प्रिवेलेंट होती है, स्पेशली इन लाहौर, जहाँ पे पोल्यूशन इंडेक्स और जो आपकी एयर पोल्यूशन है उसका इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी सिविरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और चेंज इन वेदर कुछ डिजीज़ को बड़ा मुतासर करता है, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट एज़मा के पेशेंट्स, दमा के मरीज़ और वो मरीज़ जिनको लंग्स की पहले से प्रॉब्लम है, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं या जिनको लंग्स की अदर बीमारियां हैं, उनमें वर्सनिंग और उसमें ख़राबी पैदा होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। एज़मा के पेशेंट्स के हवाले से कुछ मैं इंडिकेशन आपको बताऊंगा कि जिसमें आप प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं और कब आपको फ़ौरन डॉक्टर को रजू करना चाहिए, इसके हवाले से बात करेंगे। एज़मा के पेशेंट्स की प्रिवेंशन के लिए कैटेगोरिकली सितंबर या अगस्त के महीने में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन मस्ट करवानी चाहिए। हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। और जिनके घरों में कैट्स, बर्ड्स या कोई भी पेट्स हैं जिसके साथ इनका क्लोज एक्सपोजर है या वो कारपेट्स घर में मौजूद हैं, कोशिश करें इससे अवॉइड किया जाए। थर्डली, जब भी वो घर से बाहर जाएं, कोशिश करें कि मास्क का यूज़ करें। और मास्क के लिए मास्क को एक दफ़ा अगर आप फेस से उतार देते हैं तो दोबारा यूज़ मत करें। उसको रिकरेंट यूज़ करने से भी ये चीज़ें बल्कि वर्सनिंग की तरफ जाती हैं। फोर्थली, अगर आप गाड़ी में ड्राइव करते हैं, शीशे बंद रखें और स्पेशली जो एयर सर्कुलेशन है वो इनर ऑन करें, बाहर की हवा अंदर ना आए। लेकिन जब आप एयर सर्कुलेशन को इनर ऑन करें तो ये मेक श्योर करें कि आपके जो फुट कारपेट्स हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उस पर मट्टी वगैरह ना हो। एज़मा के पेशेंट्स में अगर गला ख़राब हो, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो और उनको सांस में तंगी आ रही हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे पेशेंट का चेस्ट एक्सरे मस्ट करना चाहिए। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं नमोनिया तो नहीं है जिसकी वजह से एज़मा मज़ीद वर्स हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ आपके गले की इन्फेक्शन है। नमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, जो आपके लंग्स होते हैं वो मुतासर होते हैं और उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स और कुछ और चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल टाइम्स मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी पेशेंट्स को एजुकेट किया है कि एज़मा लंग्स की बीमारी नहीं है। एज़मा में लंग्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। एज़मा मेन एयर पैसेज जो कि सांस की नाली सांस को लेके लंग्स में जाती है, उसकी बीमारी है जिसको ट्रेकिया और ब्रोंकस कहते हैं। एज़मा को 3 लफ्ज़ों में डिफाइन किया जा सकता है। मेडिकल वर्ड्स हैं, इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। रिवर्सिबल इन्फ्लेमेटरी ब्रोंकियोस्पैज्म मीन्स ये ऐसी बीमारी है जो खास दवाइयों के साथ रिवर्स हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी मीन्स ये सोजशी बीमारी है। और ब्रोंकियोस्पैज्म मीन्स जो आपका सांस की नाली का डायमीटर होता है, उसका जो एरिया होता है इस बीमारी के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है, ट्रेकिया सुंगड़ जाता है, जिसकी वजह से स्प्यूटम जो बलगम होती है वो ट्रेकिया के अंदर फंस जाती है और ऐसे महसूस होता है जैसे स्प्यूटम स्टिक हुई है, स्टिकी स्प्यूटम है, स्प्यूटम चिपका हुआ है और उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स को अर्ली इन द मॉर्निंग जोर लगाना पड़ता है और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जोर से खांसने की वजह से थोड़ा बहुत ब्लड भी आ सकता है। एज़मा की खांसी स्पेशली रात सोते हुए ज़्यादा वर्स होती है। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है एज़मा में वो आपके ब्रोंकियोडायलेटर्स थेरापी है, जिसमें हम इन्हेलर्स का इस्तेमाल कराते हैं। इन्हेलर्स के तरीक़ाकार के हवाले से भी हम वीडियो बना चुके हैं, हम अलग वीडियो भी बना देंगे और मैं अपने पेशेंट्स को डायरेक्टली डिटेल से गाइड भी करता हूँ कि एज़मा में आपने इन्हेलर प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। सेकेंडली, अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन हो तो आपका डॉक्टर रेलेवेंट मेडिकेशन उस इन्फेक्शन की एक्सेसरबेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है रेलेवेंट। थर्डली, कुछ आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं इनहेल फॉर्म में और टैबलेट्स फॉर्म में। और बाज़ दफ़ा अगर बहुत सवेयर एज़मा हो कि जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हों, मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो, एक सेंटेंस भी आप पूरा ना बोल सकें, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाए या रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ जाए, और कुछ आपके डॉक्टरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामीटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि सवेयर एज़मा है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को कुछ दिनों के लिए हमें दाखिल भी करना पड़ता है और दाखिल करके हम बहुत सारे मेडिकेशंस थ्रू आईवी लाइन, खून की नाली के ज़रिए भी मेडिकेशन देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो सकें। सो टेक होम मैसेज इज़ दैट कि सर्दियों के अंदर जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, ये अप्रैल के मौसम में जब गंदम की कटाई का मौसम होता है, तो कोशिश करें अपने आप को महदूद करें,
एक्सपोजर कम से कम करें, मास्क का यूज़ करें, घर में बर्ड्स, कैट्स, पेट्स या कारपेट्स वगैरह इस्तेमाल ना करें, और कोशिश करें अगर आप ट्रैवल करें तो मिरर्स अपनी गाड़ी के बंद रखें और सर्कुलेशन को इनर रखें, गाड़ी को अंदर से साफ रखें। अगर एसी का यूज़ करते हैं तो एसी के फ़िल्टर्स फ्यूम्ड नहीं होने चाहिए, एसी के फ़िल्टर बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। और सितंबर या अगस्त के मौसम में वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक आप एज़मा की एक्सरबेशन से बच सकते हैं। सेकेंडली, एज़मा के हवाले से आपको इन्हेलर टेक्निक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने डॉक्टर से रजू करें कि इन्हेलर कैसे यूज़ करने हैं, और ऑप्टिमल थेरेपी के ऊपर ऑप्टिमल कंट्रोल हो, और इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें तो एक्यूट जो एक्सरबेशंस होती हैं, एक्यूट फ्लेयर्स होते हैं, उससे आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच।